बिहार की सियासी पिक्चर आफ्टर द इंटरवल। बहुत बन ठन के आए तेज प्रताप, ऑफिस में दाखिल हुए, टीका लगाया, ऊपर सामने लालू और राबड़ी की तस्वीर लगाई, नीचे कॉर्पोरेट स्टाइल में कुर्सी पर बैठ गए और पूरा फिल्मी स्टाइल में ये एक रील शूट की गई और उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। और उसके बाद तेज प्रताप जी ने लिखा, all our dreams can come true if we have the courage to pursue it। ये जो बात है बड़ी अच्छी, कहाँ से लेके आए हैं तेज प्रताप जी, कि जो भी सपने देखिए वो सब पूरे हो सकते हैं अगर लगातार आपके अंदर उसको पीछा करने का हौसला है तो। अब आखिर ये ड्रीम कौन सा है, क्या है ये ड्रीम? कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा जो कुछ खोला है उन्होंने, वो आखिर है क्या ऐसा जिसको लेकर फिर सोशल मीडिया पर अचानक से छा गए? आखिरी ट्वीट उनका 1 तारीख को आया था और अब आया 6 तारीख को। ये जो ब्रेक के बाद जो आए हैं तेज प्रताप, क्या क्या लग रहा है आपको? देखिए, तेज प्रताप ये तो अबूझ पहेली जैसा ही है अभी, क्योंकि ऑफिस तो उन्होंने दिखा दिया किस चीज का ऑफिस है, या घर के कोने में बना दिया है उन्होंने ऑफिस जैसा, ये अभी पता नहीं चल रहा है। तो एक मैसेज है कि भाई हम नया पार्टी, एक चर्चा छेड़ दी है उन्होंने कि क्या नया पार्टी बनाएंगे। दूसरी चीज ये है कि सोशल मीडिया से ज्यादा दूर रह नहीं पाते तेज प्रताप, चर्चा से दूर रह नहीं पाते, उनको चर्चा में बने रहना होता है। तो वो चर्चा में उनको ऐसा हो सकता है, लग रहा हो कि भाई हम तो एकदम आउट सीन से आउट हो चुके हैं। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई ये बस जस्ट एक सिगोफा, उन्होंने कोई सिगोफा जैसा कुछ छोड़ दिया है ताकि एक बार फिर से चर्चा में बने रहे। कोई कंक्रीट प्लान तो उन्होंने बताया नहीं, ड्रीम तो उनका है, उसको चेंज करने का मादा भी है उनमें, ऐसा वो कह रहे हैं, बट ड्रीम क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। ये ड्रीम क्या है ये क्लियर नहीं है। 27 मई को तेजस्वी के घर बच्चा हुआ, बालक हुआ और उसके बाद 1 तारीख तक वो अर्जुन को अपने याद करते रहे। सब कुछ होने के बाद अब 6 तारीख को उन्होंने एक पोस्ट किया कि भाई ड्रीम को ट्रू करना है। ये जो शालू, क्या लगता है कि ये जो छठी का छुतका खत्म हो गया, अब कुछ नया शुरू करेंगे ताऊ जी? जहां तक मैं जितना सोशल मीडिया पे तेज प्रताप यादव की नजर बनाई थी, 1 जून को उन्होंने अपने माता पिता के लिए पोस्ट किया, फिर अपने भाई के लिए पोस्ट किया और अब उनका एक और रील आया है कि वो ऑफिस में बैठ रहे हैं, पीछे लालू यादव की तस्वीर लगी हुई है और राबड़ी देवी की तस्वीर लगी हुई है। ये जो कयास लग रहे हैं बार बार कि वो लोग कह रहे हैं कि वो अलग पार्टी बना सकते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, मुझे इसमें मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, तो परिवार से वो दूर नहीं जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि वो तो तेजू भैया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले भी वो एक पार्टी बनाए हैं। जहां से मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ वो बताइए मुझे कि क्या छुतका खत्म होने के बाद ये कुछ नया शुरू किया है कि नहीं किया है? क्या छुतका कब खत्म होता है आपको? हाँ, वही छठी होता है, नहा धोआ के भगवान को प्रणाम करके सेलिब्रेशन होता है और उसमें भी इराज लालू प्रसाद यादव पैदा हुए हैं। लालू यादव ने अपना खुद का नाम दिया है, एक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए साफ साफ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जैसा कह रहे हैं कि छठी खत्म हुआ है, जो सूतक लगता है, छुतका लगता है, वो खत्म हुआ है। अब जो है वो जो है नए काम में नई चीजें किया जाता है, तो हो सकता है वो नई तरह से नए ऑफिस में बैठे हो, या मुझे एक ये भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको वो जयचंद बता रहे हैं कि तुम्हारे कुछ भी करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मैं ऐसे ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। एक मुझे ये भी मैसेज लग रहा है। अच्छा, ये मैसेज लग रहा है। जो वीडियो है बहुत अच्छे से शूट किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पे जब आप कोई वीडियो डालते हैं तो कई तरह के कमेंट आते हैं। एक आदमी ने कमेंट किया है कि भाई आपका शर्ट आयरन नहीं किया हुआ है, आपको शर्ट ठीक से आयरन करवा लेना चाहिए। अब कोई कह रहा है कि भैया ये जो है लालू तेजस्वी को नई टेंशन देंगे। अब कोई कह रहा है कि खुद की पार्टी बनाएंगे। कोई कह रहा है कि ये जो है फर्जी सस्ती रील बनाने से कुछ नहीं होगा। ये जो रील बनाए हैं बिना मैंने शर्ट आयरन किए कि नहीं किए, हम अब आप देखे होंगे अच्छे से गौर से, लेकिन वो देखने वाले देख के बता रहे हैं। तो ये जो क्या आधी अधूरी तैयारी, जो कमेंट के पीछे की मंशा ये है कि आधी अधूरी तैयारी वाला जो आप मैसेज दे रहे हैं उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्या लग रहा है आपको?
सर देखिए, मुझे तो लग रहा है कि वो अपनी बात रखने का उनका जो सबसे बड़ा तरीका है वो सोशल मीडिया ही उनके लिए सबसे बड़ा ज़रिया है। लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं उन पे कि आपकी शर्ट प्रेस नहीं है या आप कहीं नई पार्टी बनाने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पर मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव अपने माता-पिता को लगातार खुश करने में लगे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाराज़गी मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे से है। इसीलिए पीछे फ़ोटो भी उन्होंने लालू और राबड़ी की लगा रखी है। जब उन्होंने अपना पहला ट्वीट उस टाइम अपने माँ-बाप को ही लेके किया था, फिर अपने भाई को अर्जुन बताया, फिर जयचंद आ गए, फिर एनडीए पे टारगेट करना। लगातार उनका जो ये पूरा जर्नी है वो सोशल मीडिया से शुरू हुई और अभी भी सोशल मीडिया पे एक बम जब उन्होंने ये फोड़ा कि वीडियो बनाई और एकदम एक जो कॉर्पोरेट फॉर्मल लुक वाला एक इंसान होता है उसकी तरह एंट्री ली। जैसे एक नायक मूवी में हमने अनिल कपूर की एंट्री देखी थी, उसी तरीके से तेज प्रताप की एक एंट्री देखने को मिली, जो कि ये दर्शाता है शायद उनके जयचंद वाले लोगों को कि देखो मैं अभी भी मतलब स्टेबल हूँ, मैं मेरे साथ सबने साथ छोड़ दिया लेकिन मैंने खुद के लिए स्टैंड किया और मैं काम कर रहा हूँ। तो लगातार तेज प्रताप यादव अपने सोशल मीडिया के जरिए यही बता रहे हैं और कहते हैं ना किसी चीज को चाहो तो शिद्दत से तो पूरा कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाता है, इसीलिए वो लगातार अपने आप को यही दिखा रहे हैं कि भले मेरा सबने साथ छोड़ा है लेकिन मैं वन मैन आर्मी हूँ और मैं अभी भी लगा हूँ। उनके टेबल पे आपने अगर देखा हो तो कृष्ण भगवान की वो जो पंख होते हैं वो आपको देखने को एक आर्टिफिशियल देखने को मिला होगा और एक फ्लैग देखने को मिला होगा। इसके साथ जब उन्होंने अपने कैप्शन में जो लिखा था उसमें भी उन्होंने टैग किया इंडिया को, इस तरीके से लिखा #इंडिया। तो मुझे लगता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भारत का एक वो लड़का हूँ जो मैं खुद के दम पे अपनी खुद के लिए अपने परिवार की चुनौतियों के बीच भी काम कर रहा हूँ। परिवार की चुनौतियों के बीच में काम कर सकता हूँ। आपने देखा होगा वो पूरी तस्वीर जो है मुझे जो नजर आई वहां पर, उसमें वो एक सिर पे चंदन है तेज प्रताप जी के, पूजा की छोटी सी थाली जैसा या कुछ नजर आ रहा है, वहां पे खाली टेबल है और एक जो नया कॉर्पोरेट लुक है पूरा। और ये जो ड्रीम है, लगातार लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, अनुष्का और ऐश्वर्या को भी उस पोस्ट में याद कर रहे हैं कि भाई आपने एक विवाद उलझा दिया, कर दिया। अब हम इस बातचीत में समझने की कोशिश करते हैं कि तेज प्रताप का ये नया अवतार किस लिए है, आखिर वो दफ्तर क्या है? क्या वो पॉलिटिकल दफ्तर बनाने जा रहे हैं? क्या वो कोई कॉर्पोरेट दफ्तर बना के कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं जो लगातार परिवार अगर अलग कर देगा, पार्टी से अलग हो जाएंगे तो अब अपने बूते वो कुछ बड़ा काम करने वाले हैं, या कोई सामाजिक ऐसा कोई एक संगठन बनाकर एक बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और लगातार एक मैसेज देंगे? तो क्या ये 3 विकल्प हैं? आपको क्या लग रहा है कि इसमें 3 में से क्या वो करने जा रहे हैं? देखिए, ये 3 में से तो फाइनली तभी पता चलेगा जब वो कर लेंगे, क्योंकि पहले वो राजनीतिक संगठन खड़ा कर चुके हैं, बाद में उसको खत्म भी कर चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं होगी, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है कि कोई नया संगठन खड़ा कर ले। लेकिन एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, देखिए उनकी जो तस्वीर ऊपर में लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर है, तो वो माता-पिता है, हर कोई अपने माता-पिता की तस्वीर, लेकिन इस तस्वीर में एक मैसेज भी छुपा हुआ है। मैसेज ये है कि मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव इन तस्वीरों के ज़रिए ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ भी कर लो, लालू यादव और राबड़ी देवी की विरासत को मैं छोड़ने वाला नहीं। नहीं, ये एक मैसेज है। और दूसरी चीज ये है कि अब तक जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई है, तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार या परिवार के किसी सदस्य पर पहले भी कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, तो इस चीज का वो बहुत ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जस्ट एक मैसेज है कि भाई अच्छा। देखो तुम कुछ भी करो, ये उनके कहने का मतलब है कि जो सिचुएशन है वो फॉर द टाइम बीइंग है, लॉन्ग टर्म में मैं भी वारिस हूँ उस विरासत का, लालू यादव की विरासत का, और वो मैं छोड़ने वाला नहीं। वो विरासत तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये जो नया कॉर्पोरेट ऑफिस उन्होंने खोला है जहां पर वो कुर्सी पे काबिज हुए हैं, करेंगे क्या? वहां बैठ के करेंगे क्या? रील तो बन गई, मैसेज भी चला गया, सोशल मीडिया पे आपने एंट्री भी मार दी। तो ये जो महाभारत है उसमें अर्जुन तो ठीक है, ये कृष्ण जी करेंगे क्या? कृष्ण जी वही करेंगे अपने भाई को, जो उन्होंने बोला है मैं अर्जुन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बिहार चुनाव तक तो अभी देखना होगा, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, क्योंकि जितने भी
अगर मैं विपक्ष की बात करूं, जितने भी विपक्ष हैं ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अकेले हो गए हैं। उन सबका कहना है कि जो है साथ ही है, परिवार साथ है। और हो सकता है चोरी छुपे हम लोग के यहाँ ये अधिकतर होता है कि अगर बाप किसी चीज पे गुस्सा होता है तो माँ चुपके से छुप के घर में फोन जरूर करती है और परिवार का हाल चाल बताती रहती है, तो ऐसा कुछ होता ही होगा। हो सकता है लालू यादव गुस्से में हो और तेजस्वी तो वही करेंगे जो लालू यादव कहेंगे, क्योंकि वो उनका मैसेज हमेशा क्लियर रहता है। राबड़ी देवी का लगाव तेज प्रताप के लिए हमेशा से देखा जाता है, तो हो सकता है बहन माँ ये लोग बात करते फोन ही कर होंगे, रहे हो। फोन करते ही होंगे और उनको भी शांत रहने के लिए भी कहा गया होगा फोन कि का शांत। इंतजार, इतना बड़ा ऑफिस फोन का इंतजार करने के लिए खोला है। नहीं, कुछ तो उनका होगा ही मकसद, या तो सोशल मीडिया पे भी वो एक्टिव है और आजकल सोशल मीडिया भी कमाने का बहुत अच्छा जरिया है और वो बहुत ज्यादा फेमस है ही, क्योंकि उनके रील की जो रीच है, व्यूज है, वो बहुत दूर तक जाती आरजेडी है। का सोशल मीडिया संभालेंगे, लगातार ट्वीट भी कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है? हो सकता है ऐसा, मतलब अभी वो, मैं ये कहूंगी कि वो अभी बैकफुट पर ही खेलेंगे। बैकफुट पर खेलेंगे। ये जो शालू, क्या लग रहा है कि ये इस चुनाव में तेज प्रताप क्या लालू तेजस्वी की टेंशन बढ़ाएंगे या पीछे से एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करेंगे? इतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस अगर वो एक झलक दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि वो टेंशन तो नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो एक सपोर्ट जरूर करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी हर चीज को शेयर कर देते हैं, तो मुझे लगता है अभी थोड़े दिन में आप रुकिए, ये भी बता देंगे कि वो क्या करने वाले हैं। वो उनके पेट में पचती नहीं है चीजें। और माता पिता के प्रति तो उनका प्यार आपने देख लिया, पीछे फोटो क्या बोलते हैं, लालू राबड़ी ब्लॉग भी उनका उसी नाम से चलता है। तो वो लगातार अपने माता पिता को संतुष्ट करने में लगे हैं, लेकिन वो टेंशन नहीं क्रिएट करेंगे। दूसरी चीज मुझे लगता है कि लालू ने भले ही तेज प्रताप को अपनी पार्टी से अलग कर दिया हो ऑफिशियल तौर पर, लेकिन तेज प्रताप ने अभी ऑफिशियली अपने आप को अपने घर परिवार से अलग नहीं किया, ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया उन्होंने। हाँ, ये बात जरूर है कि वो पीछे से लगे हैं अपने अर्जुन को सपोर्ट करने में, अपने माता पिता को सपोर्ट करने में। वो कोई टेंशन अभी क्रिएट नहीं करने, इस फिलहाल मुझे लग नहीं रहा। तो ये शैलेंद्र जी, आप कोई एड ऑन करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, नेता अगर चर्चा में नहीं रहे तो उसकी नेतागिरी खत्म हो जाती है। तेज प्रताप के साथ भी यही बात है, उतना ही सटीक बैठती है। तो तेज प्रताप को चर्चा में बने रहना है। आरजेडी के अंदर भी युवाओं का एक वर्ग है जो तेज प्रताप से बहुत प्रभावित है और तेज प्रताप के इर्द गिर्द रहता है, तेज प्रताप को फॉलो करता है। तेज प्रताप के कहने से वो लोग बहुत सारे कार्यक्रम में शिरकत भी करते हैं। तो तेज प्रताप के पास ऐसे फॉलोअर्स हैं। लेकिन तेज प्रताप के लिए अभी सबसे जरूरी है कि एक जो विवाद गहराया है, एक जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, उसके बाद अगर वो एकदम किसी कोने में छुप जाएंगे तो फिर तेज प्रताप की नेतागिरी खत्म हो जाएगी। तो नेतागिरी को चलाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ न कुछ उनकी एक्टिविटीज ऐसी होती रहे जिससे उनकी चर्चा होती रहे। ये जो है बहुत जरूरी है। आप भी कमेंट करके बताइए। रूबी, आपने तेज प्रताप की रील देखी कि नहीं? आज जो आई है नई, देखी थी। कैसी लगी रील कैसी लगी? देखकर तो यही लग रहा है कि उनके दिमाग में एक बड़ा प्लान चल रहा है जिसे अब वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। नेता ज्यादा लग रहा है कि वो अभिनेता ज्यादा लग रहे हैं? जिस तरह से रील आई है उसे देखकर तो अभिनेता ही लग रहे हैं। अभिनेता ज्यादा लग रहे हैं। आपने रील देखी, कैसा लगा आपको? ये नेता ज्यादा लग रहा है या अभिनेता ज्यादा लग रहे हैं? अभिनेता के रूप में वो नेतागिरी कर रहे हैं। अभिनेता के रूप में नेतागिरी कर रहे हैं। शालू, क्या जो देखा आपने रील, उसमें क्या है? नेता भारी है या अभिनेता भारी है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि नेता जो होते हैं उनमें हल्का हल्का गुण अभिनेता का जरूर होता है, तो तेज प्रताप यादव उनको ही सटीक जो चरितार्थ कर रहे हैं इस कहावत को। आप बता दीजिए, आपको कैसी लगी रील और आपको क्या लग रहा है कि नेता बड़े हैं या अभिनेता बड़े हैं? वो नहीं, वो दोनों बड़े हैं। वो ये कोई पहली बार अभिनेता थोड़े ना बने। कभी कृष्ण जी बन जाते हैं, कभी बांसुरी लेकर चलते हैं, कभी कोई और रूप धारण कर लेते हैं। तो ये तेज प्रताप की नेता और अभिनेता दोनों मिला हुआ है तेज प्रताप का। वो सही कहा शालू ने, नेताओं को तो अभिनेता माना ही जाता है, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो दिखते नहीं, दिखते हैं वो बोलते नहीं। इस तरह की चीजें होती है उसमें। लेकिन तेज प्रताप के पूरे जीवन का हिस्सा रहा है अभिनय भी, वो साथ साथ चलता है, उनकी नेतागिरी भी साथ साथ चलती है। और कॉर्पोरेट लुक उनके लिए कभी मैटर नहीं करता है, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो उन लोगों के बीच की है जो ग्रामीण परिवेश के ज्यादा हैं और जो बहुत सहज जीवन जीते हैं। तो इसलिए इनके लिए कॉर्पोरेट लुक बहुत मैटर करता नहीं है। आप भी ये रील अगर नहीं देखी हो तो देखिए और आप भी कमेंट करके बताइए कि ये जो नेता अभिनेता और उसके बीच में एक जो द्वंद्व चल रहा है परिवार का, उसके बीच ये जो तस्वीर आई है, क्या करेंगे हमारे तेज प्रताप, क्या है उनका प्लान और क्या उनको करना चाहिए, लालू जी को क्या करना चाहिए,
ये सब देखकर आप कमेंट कीजिए, हम फिर लौटेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर, ऐसी ही चर्चा फिर हाजिर रहेंगे हम सब। आप जरूर हमें अपनी राय देते रहें।